हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला है 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये एक लाइन दी हुई है ए और बी, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें ए दिया है -2,2 और बी दिया हुआ है बेटा जी 2,8। अब उन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कहता कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इनके, और जो ये लाइन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। कितनों में? 4 में। 1 2 3 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी रेशो। रेशो कैसे निकलेगी? फर्स्ट रेशो क्या होगी? 4 इक्वल पार्ट में 1:3। एक तो ये बन गया 1:3। दूसरा क्या बनेगा बेटा जी? 2:2। 2:2। Hey there. Subscribe to my channel. और कोई? And also press this bell icon. 3:1, बिल्कुल 3:1, तो 3:1। अब ये तीनों केस को हमें सॉल्व करना है। इन तीनों के हमें क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। समझ आया बेटा जी? तो पहले हम लेते हैं, पहले तो सेक्शन फॉर्मूला लिख दें। x के लिए mx2 nx1 अपॉन m+n। इसी तरह y के लिए भी my2 प्लस ny1 अपॉन m+n के लिए। अब मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं बेटा जी किसके लिए? ये हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसमें हमें चलो पहले लिख देते हैं। अब मैं केस फर्स्ट में मैंने कौन सा केस लिया? 1:3 वाला लाइन ले लेते हैं। पॉइंट्स दिए हुए माइनस का 2,2 और दूसरा पॉइंट क्या है 2,8 और रेशो दी है 1:3। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं x के लिए। 1 को 2 से 1 × 2 प्लस 3 को -2 से अपॉन 1 + 3। तो इसको सॉल्व किया, कितना आया? 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6 -6 अपॉन 4। तो आंसर क्या आ गया बेटा जी? नीचे लिख रहा हूं x का -4 अपॉन 4 कट के -1 x के लिए। डन। अब y के लिए भी निकाल लेते हैं। अब y के लिए बेटा जी 1 × 8 प्लस 3 × 2 अपॉन 1 + 3। अब ध्यान दो बेटा जी, इसमें 8 × 1 = 8 प्लस 3 × 2 = 6 अपॉन 4। तो y के लिए कितना आ गया? 14 अपॉन 4 मतलब 7/2। तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या निकले बेटा जी? -1, 7/2 केस 1 के लिए। इसको हाईलाइट लगा देते हैं। अब केस 2 कौन सा है? 2:2 वाला, यहीं से अप्लाई कर रहा हूं। हाँ जी, केस 2 देखो बेटा जी। अब mx2 x के लिए बेटा जी 2 × 2 प्लस 2 × -2 अपॉन 2 + 2। 2 को इस 2 से, इस 2 को उधर वाले 2 से, नीचे 2 + 2, 2 × 2 = 4 और -4 अपॉन 4, आंसर 0। इसी तरह y के लिए 2 × 8 प्लस 2 × 2 अपॉन 2 + 2। तो क्या बन गया बेटा जी? 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4, 16 + 4 अपॉन 4। तो कितना हो गया y कोऑर्डिनेट? 20/4। 4 1 दा 4 5 दा, तो क्या है आंसर? 5। मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया अब केस सेकंड के? 0,5। डन। अब केस 3 में रेशो क्या होगी? 3:1। 3 को 2 से x के लिए 3 × 2 प्लस 1 × -2 अपॉन 3 + 1। 3 × 2 = 6
और 2 1 दा 2, तो क्या बना माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 2 अपॉन 4। कितना आंसर आया 4/4 1। और इसी तरह y के लिए 3 को 8 से और 1 को 2 से, 3 into 8 प्लस 1 into 2 अपॉन 3 plus 1। अब 8 3 दा 24 प्लस 2 अपॉन 4, तो y कितना आ गया बेटा जी 26 अपॉन 4। 2 2 दा 2 13 दा, तो वैल्यू कितनी आ गई 13 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 13 अपॉन 2। समझ आया बेटा जी, ये तीसरा कोऑर्डिनेट निकल गया। मतलब तीनों की हमें क्या निकालने थे कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स कितने आए -1, 7/2, दूसरे वाला 0,5 और तीसरे वाला 1, 13/2। ऐसे केस 1, केस 2 और केस 3 लेके करना है। ठीक है जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में, रोम्बस के कितने हैं 3,0, उसके बाद 4,5, देन -1,4 Subscribe to my and channel and also press this bell icon. -2, -1। और उन्होंने बोला है टेकन इन ऑर्डर फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब रोम्बस का एरिया निकालना है, डन। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो ये हमारा मान लो कि ये हमारा रोम्बस है। डन, ABCD। तो बेटा जी एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा जी, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल निकालने के लिए अब हमें पॉइंट्स दिए हैं, नेमिंग दे रहा हूं 3,0, 4,5, -1,4 एंड द लास्ट वन -2, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डायगोनल निकालेंगे, बीच में डिस्टेंस AC और BD पे। AC पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप लोग और BD पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं AC के 3,0 और लास्ट दूसरे वाला क्या है C पॉइंट -1,4। इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा जी, √, याद है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहां कर रहा हूं AC का, तो यही कर देते हैं, AC इक्वल टू 3 एक ये माइनस एक ये माइनस, x1 - x2 मतलब प्लस का 1 हो गया होल स्क्वायर प्लस 0 - 4, 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही किया बेटा जी AC क्या बन गया हमारा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका क्या बन गया 4√2। या तो 16 कॉमन ले लेना था बेटा जी, फिर 4√2 बन जाएगा, या इन दोनों का प्लस करके 32 एलसीएम ले लेना। ठीक है, इसी तरह BD पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। BD के पॉइंट्स क्या है 4,5 और दूसरा क्या है -2, -1। तो BD पे कितना आया √4, एक माइनस फॉर्मूले में एक माइनस ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और प्लस y1 - y2 5, एक फॉर्मूला माइनस फॉर्मूले में एक ये वाला माइनस, तो ये कितना बन गया BDB 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी 6√2। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यही बोला था, हाफ ऑफ AC इंटू BD। अब हाफ AC क्या है बेटा जी हमारा
4√2 और BD क्या है हमारा 6√2 तो 2 1 दा 2 2 दा 6 2 दा 12 √2 into √2 2 तो कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट आ गया आंसर जी। डन, समझ आया बेटा जी। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। डन, तो बेटा जी समझ आया, करो नोट। अब बेटा जी आप लोगों की 7.2 भी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है जी। यही आपको सिलेबस में आनी थी, 7.3 तो कट है। डन, करो नोट।